हेलो गाइस, मैं नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। क्योंकि कल मैंने जो वीडियो बताया था उस वीडियो में तकनीकी खराबी के कारण मैं पूरा नहीं डाल सका था, कोई कारणवश हो गया था। आज मैं पूरा वीडियो फिर लेकर आया हूँ और वो अपन इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे कालीबंगा की। किसकी कर रहे थे? कालीबंगा। और कालीबंगा क्या बेटा? एक सभ्यता है। क्या है? सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता आप सबको पता है बेटा, राजस्थान में किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इतनी याद रखनी है बेटा, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूं बेटा, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता अपन एक स्थल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? स्थल। ये स्थल एक अपनी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति मान सकते हो, या प्राचीन अपनी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है आपका कौन सा स्थल बेटा? कालीबंगा सभ्यता का स्थल, जो हनुमानगढ़ जिले में है। अब कालीबंगा जो सभ्यता है बेटा है, आपको ये याद रखनी बेटा, कालीबंगा सभ्यता ये कौन सी बेटा? कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी है? कांस्य युगीन। क्योंकि राजस्थान में बेटा दो ही सभ्यताएं हैं, एक लोहे युगीन और दूसरी कांस्य युगीन। तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी युगीन की है बेटा? कांस्य युगीन की है। और कांस्य युगीन सभ्यता के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बुला सकते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता की जब चर्चा करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब चर्चा होती है तभी जाकर अपने कालीबंगा स्थल की चर्चा होती है। अब मैं बात करता हूं बेटा, देखो बेटा, एक भाषाविद थे एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी ये इटली के निवासी थे, उदिन क्षेत्र के रहने वाले थे। और वहां से जॉर्ज ग्रियर्सन के कहने पर ये भारत आए थे, राजस्थान आए थे। राजस्थान बम्बई आए, बम्बई से जोधपुर आए और जोधपुर से बाद ये बीकानेर आ गए। और बीकानेर रियासत ही इसकी क्या रही थी बेटा? कर्म स्थली रही थी। और 1919 में बेटा इसकी बीकानेर में ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। आज भी बीकानेर में इसकी समाधि स्थल बनी एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी जब इस क्षेत्र में आए थे, हनुमानगढ़ जो बीकानेर रियासत का क्षेत्र हुआ करता था, तो एलपी टेसीटोरी ने सबसे पहले इस क्षेत्र का अनुमान लगाया था। क्या लगाया था? अनुमान, यानी अनुमान कह सकते हो, पता लगाया था है। लेकिन एलपी टेसीटोरी की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो सर्वप्रथम इसकी पहचान कर ली थी किसने बेटा? सर्वप्रथम पहचान करने वाले व्यक्ति थे एलपी टेसीटोरी। किस स्थल की? कालीबंगा स्थल की सर्वप्रथम पता लगाने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में जब सिंधु सभ्यता की खोज हो चुकी थी 1921 में, 1921 में किसकी खोज हुई थी? सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था बेटा हड़प्पा स्थल। कौन सा? और उस समय इसका तत्कालीन नाम भी हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का तत्कालीन नाम या सर्वाधिक प्रमाणिक नाम रख दिया गया था। जब आगे चलकर इस स्थल की और ज्यादा खुदाई होगी, खुदाई होने लगी, तो एक विशाल संस्कृति, एक विशाल सभ्यता की पहचान हुई, जो आगे चलकर इस सभ्यता का सिंधु नदी के किनारे जो मिली सभ्यता, उस सभ्यता का नाम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है बेटा कौन सा? कालीबंगा स्थल। तो कालीबंगा स्थल के बारे में आज मैं विस्तृत जानकारी बता रहा हूँ बेटा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखो बेटा, कालीबंगा स्थल की बात करते हैं। पहले तो शब्द है कालीबंगा। कालीबंगा जो शब्द है बेटा, ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द। और इस सिंधी भाषा के शब्द को शाब्दिक अर्थ लेते हैं। क्या लेते हैं? शाब्दिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ आप जानते हो कि काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां होती है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? काले रंग की चूड़ियां। किसका शाब्दिक अर्थ होता है? कालीबंगा का, जो सिंधी भाषा का एक शब्द है और उसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां हैं। इस स्थल की जब बात करते हैं बेटा, कालीबंगा जो सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता का स्थल है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी खोज। देखो बेटा, सबसे पहले इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष,
कौन थे बेटा? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने की थी। इसके बाद बेटा खोज के बाद 1961-62 से लेकर एक विस्तृत अध्ययन तक खुदाई हुई थी बेटा, या इसको कह सकते हैं उत्खनन। इसका उत्खनन बेटा बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर, बीबी लाल ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, ये दो तीनों ने क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। उत्खनन के दौरान इसमें 5 स्तर मिले। कितने स्तर? 5। खुदाई के दौरान कितने स्तर मिले? 5। 5 स्तर को 2 भागों में बांट दिया गया। कालीबंगा सभ्यता जो थी, स्थल था, उसको 5 स्तर मिले। 5 स्तर को बेटा 2 भागों में, एक प्राक हड़प्पा और एक हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन 2 भागों में बट गए, एक हड़प्पा से पूर्व की और एक हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसमें से 2 स्तर तो प्राक हड़प्पा के थे और 3 स्तर किसके मिले? हड़प्पा कालीन मिले। इस आधार पर इसकी विस्तृत खुदाई हुई और इस खुदाई के दौरान जब कालीबंगा सभ्यता की जब चर्चा होती है, समय सारणी, क्या बात करते हैं? समय की। इसका समय क्या था? आपको समय याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो रेडियो कार्बन पद्धति होती है, जिसको C14 बोलते हैं, एक वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति मानी जाती है रेडियो कार्बन पद्धति, जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण थी। 2350 से 1750 ईसा पूर्व, यानी BC का मतलब लिखता हूं बेटा ईसा पूर्व, ये समय था। और लगभग आज वर्तमान में ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है बेटा। यानी कितनी पुरानी बेटा? 4000 वर्ष पुरानी है, जो आपकी कांस्य युगीन और इस सभ्यता का उत्कृष्ट थी। कैसी सभ्यता थी? उत्कृष्ट सभ्यता थी, जिसमें नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं बेटा। क्यों? किसके सबसे में? नगरीय अवशेष। इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तृत जानकारी मिली, इसकी पहचान हुई और इस सभ्यता के बारे में जो खुदाई की गई बाद में उत्खनन 61 से 62 5 स्तरों पर इसका खुदाई हुई, जिसमें पहला स्तर प्राक हड़प्पा का था और दूसरा हड़प्पा कालीन। इससे कालीबंगा को बेटा 2 भागों में बांटा गया, यानी 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला 2 भागों में है। पूर्वी टीला, इसको नगर टीला भी कहें, सॉरी पूर्वी टीला, जिसको नगर टीला, और पश्चिमी टीला जिसको राज्य क्षेत्र टीला भी कहते हैं। और ये दोनों एक प्राचीर दीवार से घिरे हुए थे। प्राचीर दीवार यानी एक महत्वपूर्ण, चारों तरफ एक दीवार से घिरे हुए थे, जहाँ पूरी सभ्यता सिमटी हुई थी। हैं, इस आधार पर इस सभ्यता की जब खुदाई उत्खनन शुरू हुई, तो इस खुदाई में आपको देखने को काफ़ी महत्वपूर्ण अवशेष क्या मिले? अवशेष। और अवशेष की बात अगले अध्याय मतलब पार्ट 2 में कालीबंगा सभ्यता के प्रमुख अवशेष बताऊंगा, जिसमें और अधिक जानकारी दूंगा। थैंक यू गाइस। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं, और आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट्स देना है, जिसमें आपको अधिक जानकारी मैं प्रस्तुत कर दूं। थैंक यू।